हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो ये हाफ फ्लेज वीडियो है, इसको हाफ तो बिल्कुल मत देखना, तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसको पूरी देखना। तो हम चलते हैं पोलिनोमियल्स पर। पोलिनोमियल होते क्या है? बहुपद, इनको कहते हैं हिंदी में बहुपद। बहु मतलब होता है सास बहू वाला नहीं, ये होता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगल और बहुवचन मतलब बहुत ज्यादा, और पद मतलब होता है पद, उसके टुकड़े। मतलब इसका मतलब हुआ पोलिनोमियल का कि बहुत सारे टुकड़े। तो दोस्तों, पोलिनोमियल का मतलब हो गया बहुत सारे टुकड़े, मतलब टर्म्स में। तो अब आप भूल जाओ कि मैथ्स पढ़ रहे हो, आप अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनते रहिएगा। का मीनिंग होता है बहुत सारे टुकड़े। तो अब ये टुकड़े किस प्रकार से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए एक्स प्लस बी, तो ये ए एक्स है, ये अपने आप में एक अलग टुकड़ा है, और जो ये बी है ये अपने आप में एक अलग टुकड़ा है। ये टर्म्स कैसे बनती हैं वे बताता हूँ। ये प्लस माइनस से टर्म्स बनती है हमारी। तो ये प्लस माइनस से टर्म्स बनती है हमारी। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स बाई वाई, तो ये है हमारा, इसमें प्लस माइनस नहीं है ना, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। अगर मल्टीप्लाई बीच में आता है, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ ए एक्स इंटू बी, तो ये एक ही टर्म है, इसके मतलब दो टुकड़े नहीं है। तो ये, और दूसरा है वन बाय रूट एक्स, तो ये भी एक ही टर्म है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं 2x माइनस 3, तो ये पोलिनोमियल है। और जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी एक पोलिनोमियल। तो दोस्तों, आप अब जान गए होंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो अब मैं आपको पोलिनोमियल की और शर्तें बताता हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट होता क्या है? अब कांस्टेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। आपके दोस्त जो आपके बचपन से दोस्त रहे हैं, आपकी क्लास में आपके साथ पढ़े हैं, वे आपके लिए कांस्टेंट है, क्योंकि वे बदलते नहीं है, वे सेम रहते हैं, वही कांस्टेंट है। इसको आप मैथ की भाषा में कांस्टेंट कहते हैं। तो इसी तरह से पोलिनोमियल में भी कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कभी भी नहीं बदलती। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है 3x² प्लस 4x प्लस 5। जो इसमें 3 है, 4 है और 5 है, ये हरियाणा में भी वही है, यूपी में भी वही है, और तमिलनाडु में वही है, और पूरे भारत में भी वही है। तो दोस्तों, ये कुछ वैल्यूज हैं जो कभी नहीं बदलती, ये कांस्टेंट रहती है। और वैसे भी दोस्तों, नंबर की तो बहुत खास बात है, वो कभी भी नहीं बदलते। ये रियल नंबर होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं। कुछ और दोस्त भी होते हैं हमारे जो बदलते रहते हैं। जब टाइम आएगा पीछे पीछे भागेंगे, और जब टाइम चला जाएगा तो मैसेज सीन नहीं करेंगे। अगर हम उनको मिलने के लिए पूछेंगे तो मिलेंगे नहीं। तो ऐसे ही पोलिनोमियल में भी कुछ होता है, इनको कहते हैं हम वेरिएबल। तो दोस्तों, ये वेरिएबल होते हैं, बदलते रहते हैं। इस पोलिनोमियल में मैं आपको वेरिएबल बताता हूँ। वेरिएबल कौन सा है इस पोलिनोमियल में? जो ये x है, ये है हमारा वेरिएबल, ये हमारा बदलता रहता है। इसकी जगह हम y भी ले सकते हैं, और इसकी x की वैल्यू हमारे क्वेश्चनों में बदलती रहती है। कभी कोई आ जाएगी, कभी कोई आ जाएगी, कभी 2 आ जाएगी, कभी 3 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो आंसर आएगा वो बदलता रहेगा, तो इसको हम बेसिकली वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें x की वैल्यू कभी कुछ और आ रही है, कभी कुछ और आ रही है। तो ये x वही है, अपना पुराना बदलता दोस्त। तो अब हमें इसकी पोलिनोमियल की शर्त बताते हैं आपको। दोस्तों, हमें पोलिनोमियल के अंदर टर्म्स मिलेगी, कुछ कांस्टेंट मिलेंगी, कुछ वेरिएबल मिलेंगे, कुछ नॉन नेगेटिव डिग्री मिलेगी, और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी। तो दोस्तों, एक और बात, जो हमारे पोलिनोमियल में जो पावर है उसकी नेगेटिव फॉर्म में कभी नहीं लिखना। जैसे अगर हम इसको 2 के आगे माइनस लगा देते हैं तो ये पोलिनोमियल नहीं है, सिर्फ ये पॉजिटिव होनी चाहिए पावर्स, जब भी हमारा ये पोलिनोमियल बनता है। दोस्तों, पोलिनोमियल की शर्त क्या हो गई कि जो डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब पोलिनोमियल की दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि इसकी जो वैल्यू है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 3x² है प्लस 4x प्लस 5 है, तो पहले x की पावर 2 थी, फिर x की पावर 1 हुई, फिर x गायब हो गया, तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो दोस्तों, इसको हम पोलिनोमियल कहते हैं।
दोस्तों अब हमें पोलिनोमियल पूरा क्लियर हो गया है। अब हम उसको उंगलियों पे गिनेंगे। जैसे कि पोलिनोमियल क्या होता है, वो होता है बहुपद जिसमें टर्म्स होती हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, नॉन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए जैसे डिग्री, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा पोलिनोमियल। दोस्तों अब हमने पूरा सीख लिया है पोलिनोमियल होता क्या है। तो अब हम आगे और चलते हैं। मैंने पोलिनोमियल एक फ्रेम में कर लिया है, मतलब सारा कुछ जोड़ के बताऊंगा मैं आपको। तो पहला हमारा क्या शर्त थी, अपनी भाषा में बता रहा हूं मैं। पहली शर्त क्या थी हमारी कि टर्म्स होनी चाहिए। उसमें टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टर्म्स हो गई। फिर होने चाहिए कांस्टेंट, मतलब रियल नंबर्स ए बी और सी इसमें कांस्टेंट है। अब होने चाहिए हमारे वेरिएबल एक्स एक्स, जो ये दो एक्स हैं ये हमारे वेरिएबल हैं। अब होने चाहिए नॉन नेगेटिव टर्म, तो ये हमारी नॉन नेगेटिव पावर है। देखो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव पावर है इसलिए ये नॉन नेगेटिव पावर है। और लास्ट है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी क्या डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग में। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स गायब। तो दोस्तों हमारी ये पांचों शर्त कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको रीड करके दिखाता हूँ आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पोलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ऑल एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्सपोनेंट जो पावर है एक्स की, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमारा ये पोलिनोमियल पूरा कंप्लीट हो। दोस्तों अब हमने पोलिनोमियल को ध्यान से देखा तो उसमें आई टर्म्स। अब हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उसकी टर्म्स के बेस पर। जो ये हमने इसको ध्यान से देखा, जो ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसको हमने गौर से फरमाया। तो अब इसके पार्ट्स आए हैं मोनोमियल। मोनोमियल होता क्या है, मोनो मतलब एक, इसकी एक पदी। जैसे 2x सिंगल है, एक सिंगल टर्म है, 2 5x क्यूब और -5y स्क्वायर। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि x बाय y पोलिनोमियल नहीं है, वो एक मोनोमियल है। और ये मोनोमियल पोलिनोमियल नहीं होता। ये क्या कह दिया मैंने? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है कि मोनोमियल पोलिनोमियल नहीं होता। पोलिनोमियल की शर्तें हैं कि उसमें टर्म्स होने चाहिए, बहुत सारी टर्म्स होने चाहिए और कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, पावर्स होने चाहिए, जैसे मतलब टर्म्स होने चाहिए। इसलिए इसके सिंगल है तो ये मोनोमियल पोलिनोमियल नहीं होता। दोस्तों अब हम आते हैं सेकंड, बायनोमियल। इसका मतलब होता है द्विपद, और ये हमको ऐसे फॉर्म में दिखाया है, जैसे मतलब p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये दो टर्म्स हो गई, x और माइनस प्लस इनको जोड़ देता है तो ये एक टर्म हो गई पूरी। और ऐसे ही y30 प्लस 1, तो ये भी एक पूरी टर्म हो गई, इसलिए ये बायोनोमियल है। दोस्तों अब थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब ट्राई, 3, ये त्रिपद होता है। तो p ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये 3 टर्म हो गई ना, x स्क्वायर और पाई। और ये सेकंड है √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी 3 हो गई, तो इसलिए ये ट्राइनोमियल है। ये इसलिए बेसिस ऑफ टर्म्स पर बांटे गए हैं। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हमने कुछ पावर्स के बेसिस पर भी बांटे गए हैं, तो आइए फटाफट उसको भी देखो। दोस्तों अब हमने पोलिनोमियल को और गौर से देखा। हमने देखा कि इसमें पावर्स भी हैं, जैसे 2। तो अब हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक्सपोनेंट पर किए हैं। तो पहला है लीनियर रेखाकिक, मतलब एक। p ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 5, जो x की पावर है वो यहाँ पर 1 है, और जो ये 2y की पावर है वो भी 1 है, और यहाँ पर t प्लस रूट यहाँ पर भी 1 है। तो अब हमने करके दिखाया है कि आपको लीनियर क्या होता है। लीनियर एक होता है जिनकी पावर 1 हो, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अब हमने देखा है सेकंड क्वाड्रेटिक क्या होता है, द्विघातिक, मतलब 2। p ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x, जैसे x की पावर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा। 5x स्क्वायर प्लस 3x, x की पावर 2 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा। अगला है हमारा क्यूबिक, त्रिघाती, मतलब 3।
p ऑफ x इक्वल टू 6x क्यूब माइनस x, मतलब x की पावर यहाँ पर क्यूब है इसलिए, जैसे 3 है इसलिए ये हमारा क्यूबिक होगा, और 2x 3 प्लस 4x रेज टू पावर 2 प्लस 5x प्लस 7, और यहाँ पर भी हमारी सबसे ज्यादा मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है इसलिए ये क्यूबिक है। तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम और कुछ बात, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे सारे कांस्टेंट जो हैं वो 0 हो जाते हैं। अगर वो 0 हो गए तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो अब हम p ऑफ x इसको 0 लिखेंगे। अगर हम 0 लिखेंगे तो हम इसकी आप वैल्यू बता सकते हो 0 की कितनी वैल्यू है? तो दोस्तों आप ये नहीं बता पाओगे क्योंकि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। इसको नॉट डिफाइन कहा गया है। तो अब हम और कुछ बातें करते हैं। ये आपकी जो मैं आगे बातें करूंगा वो आपकी एक्सरसाइज में बहुत जरूरी काम आएगी। दोस्तों अब हम आ गए हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के हल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जो वैल्यू हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करें तो वो 0 आ जाए, तो हम उस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो हम अभी देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो अब आपको पता तो चल गया ही होगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर हम यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू 2 पुट करें तो यहाँ पर 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया है। तो ये जो 0 आया है इसकी वैल्यू 2 पुट करने से आया है ये। तो जो ये हमारा 2 है इसको मैं अलग से डिफाइन कर देता हूँ। जो ये हमारा 2 है ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इनको जैसे 0 है उसको हम रूट भी कहते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं और सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अगर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल आ गया तो घबराना मत, इसलिए मैंने आपको ये तीनों बता दिए। तो दोस्तों अब हमारा ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है, ये हमारा पूरा समाप्त हो गया है। तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस।